ऐसा एहसास होता है कि हमें इंश्योरेंस यानी एलआईसी का जीवन बीमा हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं और नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके सामने एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे आपको पता चलेगा बीमे का अहमियत क्या है, बीमा क्यों ज़रूरी है, बीमा क्यों लेना चाहिए। अच्छा, जो लोग मना करते हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है, और जो लिए हैं वो अपनी इनकम के अनुसार और उसमें इंक्रीज़ करें, बढ़ाएँ। आर्यन और विक्रम ये दोनों दोस्त बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, बचपन से ही साथ पढ़े लिखे रहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी इनका, फैमिली भी बहुत एक-दूसरे के प्रति बहुत टेक केयर करता था। जब उनको जॉब मिला तो एक से दूसरे सिटी में चले गए वो लोग। फिर वहाँ पे जाने के बाद में आर्यन और विक्रम को अलग-अलग कंपनी में जॉब मिलता है और वहाँ से उनकी ज़िंदगी दूसरी चालू होती है। जहाँ पे उनको टफ ये होता है कि जॉब तो मिल ही गया, पर आगे का दिनचर्या का कैसे करें? ऐसे ही चलते-चलते दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल चलती है। उनकी सैलरी से उनका घर का स्थिति अच्छा हो जाता है। ऐसे ही दिनचर्या चलते रहता है। तब तक एक दिन आर्यन को एक बीमा सलाहकार आर्यन को मिलता है। वो बीमा सलाहकार आर्यन को उनके सैलरी के अनुसार से, उनको नीड के अनुसार, उनका वेल्थ क्रिएशन के अनुसार, उनको गोल्स के अनुसार अच्छा एक बीमा पिच करता है, जो कि आर्यन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आर्यन का कंडीशन ऐसा रहता है कि उसको जितना सैलरी है उसका 10-20 टाइम्स उसको रिस्क कवर मिले। तो ये चीज़ तो और अच्छा है, तो बीमा सलाहकार उसको उतना रिस्क कवर दे देता है और आर्यन की एक और ज़िंदगी चालू हो जाती है, जहाँ पे उसका सैलरी का 10 से 20% हिस्सा एलआईसी में चला जाता है। हालाँकि आर्यन को ये पता है कि ये हमारे कल के भविष्य के लिए है, तो हमें ये जो रास्ता मिला है बहुत अच्छा है और इसको कंटिन्यू मेंटेन रखना है। तो आर्यन को तो पता हो जाता है इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, यही चीज़ उसने विक्रम को भी बताया। तो विक्रम का कथन सुनिए कैसा लगा। विक्रम सीधा इग्नोर कर देता है, बोलता है कहाँ इस चक्कर में पड़ रहा है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस अब कमाने दो, चलने दो, गाड़ी देखेंगे धीरे-धीरे। ऐसा करके वो निग्लेक्ट कर देता है, यानी उसको उस टाइम पे उसकी अहमियत पता नहीं होती है और उसको छोड़ देता है। आर्यन भी लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो चलो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, कमाए, खाए, बस उसको ऐसा लगता है। और विक्रम को तो वही है, उसको ऐसा चाहिए ही, ऐसा कुछ दूसरा झंझट नहीं पालना चाहता है, जहाँ पे उसको ऐसी कटौती करके बचत करना हो। लेकिन लेकिन इसी मामले में आर्यन को पता है कि आने वाले दिनों में हमें इसकी अहमियत कितनी है। यही चीज़ बेचारा विक्रम नहीं समझ पाता। एक दिन ऐसा दिन आता है जहाँ पे उनके दोस्त एक पिकनिक पे गए हुए होते हैं। रिटर्न आते ही रिटर्न आते ही एक भयानक कार हादसा होता है और ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अब ये हादसा सुन के उनके परिवार की तो क्या बताएँ? दोनों के परिवार को एक ऐसा थम सा जाना जैसे कि ज़िंदगी थम सी गई है। और फिर ये टेंशन सता रहा था कि आगे आने वाले दिनों में कैसे चलेगा? उनके बच्चे का खर्चा, स्कूल का खर्चा, उनके बच्चे के स्कूल के खर्चे, उनका किराए का घर, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले खर्चे कहाँ से आएँगे? यही दोनों परिवारों के बीच में चल रहा था। पर जैसे ही आर्यन के बीमा सलाहकार को पता चला, वो तुरंत एलआईसी ऑफ़िस में संपर्क करके उनका क्लेम दिलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उनके घर पे एक बड़ा क्लेम एलआईसी द्वारा दिया जाता है, जिससे उनको बहुत राहत मिलता है। दूसरी तरफ विक्रम का परिवार को कहीं से कुछ आने का उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ उसने प्लानिंग ही नहीं किया था। सोचिए यहीं पे एक सीख मिलती है कि हमें समय रहते अर्ली प्लानिंग कर लेना चाहिए अपनी इनकम को, या आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो। उसके अनुसार जितना कमाते हो उससे 10 से 20% आपको सेविंग करके रखना चाहिए। आपकी इनकम का 10 से 20 गुना बीमा लेके रखना चाहिए। क्या होगा? ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, वही चीज़ राशि आपके परिवार को, आपके बच्चे के करियर के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए मिलने वाला है। जहाँ पे आपका दिनचर्या, आपके परिवार का दिनचर्या रुकेगा नहीं। आर्यन का जो धनराशि मिलता है, उससे निरंतर ज़िंदगी उनकी चलती रहती है कि बच्चों का स्कूल का फीस भी, दिनचर्या भी चलते रहता है। इनकम का थोड़ा अभाव नहीं रहे, अच्छी बात है, क्योंकि उसने प्लानिंग किया था। दूसरी तरफ वही दोनों दोस्तों का एक साथ में होना, सर हर चीज़ दोनों को एक-दूसरे से पूछ के करना, बट ये नहीं किया था। इसके लिए इस समय संकट में उसके घरों पे पहाड़ टूट गया है। किसके? विक्रम के घर पे, जहाँ पे वो कुछ इनकम आने का कुछ स्रोत नहीं है। किराए किराए के मकान से हट के वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए, बच्चे के स्कूल से नाम कटा के होम टाउन शिफ्ट हो गए। सोचिए कितनी मुसीबतें आ जाती है जब इनकम घर में नहीं आता है। कितनी मुसीबतें आ जाती है जब कमाने वाला हमारे बीच में नहीं रहता है। कितनी मुसीबतें आ जाती है जब अचानक भयानक में हमारा बिज़नेस ठप हो जाता है, लॉस हो जाता है। कितनी मुसीबतें आ जाती है जब हमारा जॉब चला जाता है। सीख यही मिलती है कि जीवन बीमा आज के लिए नहीं है। वो सिर्फ़ दिखता है कि पेपर पे है, बट उसकी वैल्यू कई गुना है, उसकी अहमियत कई गुना है। ये छोटी सी स्टोरी सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि आप जितना कमाते हैं उतने में ही आप बचत कर सकते हैं। एक अच्छा से अच्छा एलआईसी का बीमा ले सकते हैं, घर बैठे बीमा ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ध्यान रखिए, हमें जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिए और अपने घर बैठे एक मनपसंद का बीमा प्राप्त करिए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट लिख के भेजिएगा, तो हम दूसरी कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए फिर से आएँगे।